Hello, my dear student. Today we are going to discuss some derivations based on गॉस लॉ, यानी कि गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को हम डिराइव करने जाएंगे। जितने भी गॉस लॉ पे एप्लीकेशन है उन सारे एप्लीकेशंस को आज हम इस वीडियो में डिराइव करने जा रहे हैं। कोशिश करूँगा कि पूरा वीडियो, पूरे डेरिवेशन सब एक ही वीडियो में आ जाएं। ज़्यादा अगर लेंदी वीडियो होगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले वीडियो में उस एप्लीकेशंस को जो बचे हुए रहेंगे उनको डाल देंगे। ठीक है, तो यानी इस वीडियो का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को ही हम क्या करेंगे, डिराइव करने जाएंगे। तो जो इसमें वेरी फर्स्ट जो डेरिवेशन आता है, सबसे पहला जो अपना गॉस लॉ का एप्लीकेशन आता है वो ये है बेटा कि पहला क्या है, फील्ड ड्यू टू एन infinitely long straight यूनिफॉर्मली, यानी वो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यानी अपने पास एक वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इसको ऐसे समझो, एक वायर है, ये मानो स्ट्रेट वायर है जो कि यूनिफॉर्मली क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इसको, इस पे हमको फ्लक्स की वैल्यू अगर निकालना होगा तो सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। गॉसियन सरफेस यानी हम एक सरफेस खुद से एज्यूम करते हैं जिसका नाम रखते हैं गॉसियन, क्योंकि गॉस लॉ पे बेस्ड है। उनके नाम पे ही हम उस स्फेयर को या उस शेप को, सरफेस को मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस एक यहाँ क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। दिस इज द गॉसियन सरफेस। ये क्या है, गॉसियन सरफेस। तो सबसे सिंपल बात जो है बेटा वो ये है कि इसमें एक छोटा सा dx यानी छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेंगे, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लेंगे जिसको किससे मेंशन करेंगे, ds से। और ये गॉसियन सरफेस के चारों तरफ से क्या होंगे, फील्ड लाइन निकलेंगे। तो जब ये यहाँ कितने एरिया होंगे, पहले उस चीज़ को हम ऐसे समझ लेंगे। जैसे मानो ये वायर है तो कुछ एरिया फील्ड सब जो है इधर साइड से इधर साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इधर से ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का, उसको स्मॉल r मान लेंगे। और फिर ये पॉइंट P है, इस पॉइंट को P बोला गया है। यहीं से एरिया वेक्टर n कैप ये है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है E वेक्टर, ये इधर साइड है, यानी सेम साइड है। और इधर भी हम देखेंगे, इधर भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही साइड है।
ई वेक्टर। ठीक है, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सीधा जा रहा है क्योंकि ये चार्ज है, ये वायर रहता है, जैसे मानो ये वायर है, अब इसके चारों तरफ ऐसे ये रेज निकलेंगे। तो ऐसे वायर है, इसके चारों तरफ क्या नहीं क्या एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ कुछ एरियाज़ हैं, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये और दूसरा ये और तीसरा ये। तो यानी हम इसमें क्या मानते हैं, एक को हम मान लेंगे इस वाले एरिया को, यानी ये वाला एरिया, ये सिलेंडर वाला एरिया है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, बहुत आसान सा है, बस हल्का सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इन सब को थ्योरी वगैरह में बुक्स में आप देखोगे थ्योरी में बहुत लंबा चौड़ा लिखाया गया, यानी इसका रेडियस आर है, मैं ऐसे बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये आर है और इसका जो दूरी है सिलेंडर का वो एल है। ठीक है, वो एल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आते हैं। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्या, ये पूरा एरिया ओवर द सरफेस, ओवर द सरफेस क्या है बेटा, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट पहले करेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब यहाँ एक ये फार्मूला सिंपल सा होता है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें 3 एरिया है तो तीनों को अलग अलग करेंगे, तीनों को अलग किया जाएगा। यानी पहला E1 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, पहली चीज़ यानी क्या होगा, S के करस्पॉन्डिंग हम इंटीग्रेट करेंगे, S लिमिट लगा के, S की लिमिट लगा के हम क्या करेंगे, ई डी एस कॉस 0, यानी इधर भी ये यूनिट, ये जो एरिया वेक्टर है और ये दोनों के बीच में जो एंगल है 0 है, यानी पहले वाले के लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको ऐसा मान लो 1। ठीक है, और इसके बाद जो आएगा 2 क्या है, उसका ही फार्मूला वही होगा, ई डी एस कॉस, लेकिन यहाँ कॉस यानी एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। यानी ये देखो 2 ये है ना, ये इधर है और इसका एरिया वेक्टर इधर है, स्मॉल कैप एन कैप, और इधर क्या है, स्मॉल एन कैप। ये भी 90 डिग्री, यानी यहाँ देखो 90 डिग्री बन रहा है ना, इसकी बात हो रही है। तो ये भी 90 है, और थर्ड वाले का जब हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे, थर्ड वाले एरिया का, ये वाले का, तो यहाँ भी ई डी एस कॉस 90 डिग्री आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आगे हम ये देखेंगे बेटा कि फाई की वैल्यू इसका ई निकल के बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ई बाहर निकल के जाएगा और वन का क्या होगा, डी एस के करस्पॉन्डिंग इसको इंटीग्रेट करेंगे, या फिर और
फाई की वैल्यू निकल के आएगी, जैसे क्या है, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा ये वाला है, इसी को हम करेंगे। यानी फाई की वैल्यू यहाँ निकल के आएगा, ई बाहर है, डी एस को इंटीग्रेट करेंगे, यानी इस एरिया को इंटीग्रेट करने जाएंगे तो क्या होगा, 2 इंटू कर दो, बाहर निकलने वाला आएगा, ठीक है, इंटू 2 पाई आर, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RL होता है। तो आगे हम देखेंगे चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। चार्ज इनसाइड द सिलेंडर क्या है, चार्ज इनसाइड द सिलेंडर क्या है, स्मॉल q। तो जो उसकी वैल्यू होगी लैम्डा एल, यानी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू एल। ये जो चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना, तो ये डेंसिटी एक बन गई, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू ये जितना लेंथ होगा ये हो जाएगा। तो जो क्यू की वैल्यू निकली कैसे, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या फॉर्मूला हुआ करता था, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इंटू 2 पाई RL। तो जो Q की वैल्यू क्या है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी E को ऐसे ही रहने दो और ये इधर आएगा नीचे, तो क्या होगा, लैम्डा एल अपॉन 2 पाई RL। ये L से कट जाएगा और एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है ही, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें जो बचेगा आगे हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, यानी डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में। तो क्या होगा, पाई अपॉन, या ये लैम्डा जो है, ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RN वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर। ये जो है निकल के आया, ये एक्सप्रेशन निकल के आया, ठीक है, यानी गॉस लॉ से इसके वजह से जो निकल के आया है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी स्ट्रेट वायर अगर है तो उसमें जो फ्लक्स की वैल्यू निकल के आएगी ये, यानी आप न्यूमेरिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी यहाँ क्लियर हो गया कि जो ई जो है ना बेटा, ये वाला ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ हम देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स ये देख लेते हैं कि अगर लैम्डा की वैल्यू, पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, अगर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से ज़्यादा हो जाए, देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at every point is radially outward। और इसी का अपोजिट है बेटा कि अगर
इफ़ लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से कम हो जाए, तो देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at every point is radially क्या, इनवर्ड। तो इसका जो ग्राफ बनता है बेटा, इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे होता है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर का एक्सिस है, और ये अपना आर है। तो ये देखोगे ऐसे जाएगा, यहाँ शो करता है ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। ठीक है, इस वीडियो के लिए केवल इतना ही काफ़ी। आगे हम नेक्स्ट वाला एप्लीकेशन लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।